उपनिषद प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान से भरे हुए हैं। वे पीढ़ियों से चले आ रहे सत्य की गूंज की तरह हैं। कल्पना कीजिए, बहुत समय पहले आप एक आग के चारों ओर बैठे हैं और बुद्धिमान ऋषि अपनी अंतर्दृष्टि साझा कर रहे हैं। ये ग्रंथ वेदों नामक ज्ञान के एक बड़े समूह का हिस्सा है। उपनिषद शब्द का अर्थ ही एक घनिष्ठ सभा है, जहां छात्र गहन ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने शिक्षकों के पास बैठते हैं। उपनिषद केवल कहानियां नहीं है, वे वास्तविकता, स्वयं और ब्रह्मांड की प्रकृति की गहन खोज है। वे आंतरिक शांति और दुख से मुक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं। 3000 साल पहले के प्राचीन भारत की कल्पना कीजिए, जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश था। वैदिक सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली, जिससे शुरुआती दार्शनिक विचारों का पोषण हुआ। लोग जीवन की गहरी समझ और विशाल ब्रह्मांड में अपने स्थान की तलाश कर रहे थे। इस गहन दार्शनिक खोज और अन्वेषण के काल में उपनिषदों का उदय हुआ। वे एक साथ नहीं बनाए गए थे, बल्कि सदियों से विकसित हुए, क्योंकि ऋषियों और साधकों ने अस्तित्व के गहन रहस्यों पर विचार किया था। यह महान बौद्धिक और आध्यात्मिक उथल-पुथल का समय था, विचारों का स्वर्ण युग था। उपनिषद सत्य की इस खोज को दर्शाते हैं, जो आज भी साधकों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होने वाली गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उपनिषदों को ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता के साथ साथ हिंदू दर्शन के 3 स्तंभों में से एक माना जाता है। वे हिंदू विचार और आध्यात्मिकता की नींव बनाते हैं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक ब्रह्म की अवधारणा है। ब्रह्म ही परम वास्तविकता है, समस्त अस्तित्व का स्रोत है। यह वर्णन से परे है, फिर भी यह हर चीज का सार है। उपनिषद आत्मा के विचार का भी परिचय देते हैं। आत्मा ही वास्तविक स्व है। प्रत्येक प्राणी के भीतर चेतना की शाश्वत चिंगारी है। उपनिषदों का एक केंद्रीय संदेश यह है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। उपनिषद सिखाते हैं कि हमारा असली स्वरूप हमारे भौतिक शरीर या हमारे विचारों और भावनाओं तक सीमित नहीं है। हमारा असली स्व आत्मा है, शुद्ध चेतना है, जो शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। एक पानी की बूंद के सागर में वापस विलीन होने की कल्पना कीजिए। इसी तरह उपनिषद हमारे वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति का वर्णन ब्रह्म के साथ विलय के रूप में करते हैं, जो सभी का अनंत स्रोत है। यह एहसास विनाश के बारे में नहीं है, बल्कि हर चीज के साथ एकता की गहरी भावना के बारे में है। यह दुख का अंत है और स्थायी शांति और आनंद की खोज। भाग 5, ज्ञान और ध्यान का मार्ग। उपनिषद मुक्ति प्राप्ति के साधन के रूप में ज्ञान योग, ज्ञान के मार्ग के महत्व पर जोर देते हैं। इसमें गहन आत्मचिंतन, वास्तविकता की प्रकृति की जांच और एक बुद्धिमान शिक्षक का मार्गदर्शन शामिल है। उपनिषद परंपरा में ध्यान भी एक आवश्यक अभ्यास है। मन को शांत करके और अंदर की ओर मुड़कर हम अपने वास्तविक स्वरूप की शांति और क्वाइटनेस का अनुभव करना शुरू कर सकते हैं। उपनिषद ध्यान तकनीकों पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और मन और चेतना की प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे हमें अपने अस्तित्व की गहराई का अनुभव करने के लिए विचारों और भावनाओं के सतही स्तर से परे जाने की शिक्षा देते हैं। भाग 6, कहानियां और दृष्टांत, सत्य का वर्णन। उपनिषद कहानियों और दृष्टांतों से भरपूर हैं, जो उनकी शिक्षाओं को इस तरह से स्पष्ट करते हैं, जो आकर्षक और यादगार दोनों हैं। इन कहानियों में अक्सर साधकों और ऋषियों के बीच संवाद होते हैं, जो सरल लेकिन शक्तिशाली रूपकों के माध्यम से गहन सत्यों को प्रकट करते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी नचिकेता नाम के एक युवा लड़के की है, जो मृत्यु के देवता यम से अमृता का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। उनके संवाद के माध्यम से उपनिषद सच्चे आत्म की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग का खुलासा करता है। ये कहानियां केवल मिथक या किंवदंतियां नहीं हैं, वे अपने और ब्रह्मांड के बारे में गहरे सत्य को समझने के लिए उपकरण हैं। वे उपनिषदों की शिक्षाओं को सुलभ और भरोसेमंद बनाते हैं। भाग 7, उपनिषदों की कल्पना करना, शास्त्र, मंदिर और गुरु। संस्कृत वर्णों के साथ अंकित प्राचीन ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों की कल्पना कीजिए, जिन्हें सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया है और पीढ़ियों से पारित किया गया है। ये पांडुलिपियां केवल अतीत के अवशेष नहीं हैं, बल्कि जीवित दस्तावेज हैं, जो सत्य के साधकों को प्रेरित और मार्गदर्शन करते रहते हैं।
इन शास्त्रों में उपनिषदों का गहन ज्ञान है, जो हमें उन प्राचीन ऋषियों से जोड़ता है जिन्होंने सबसे पहले इन शिक्षाओं को प्राप्त किया था। वे वास्तविकता की प्रकृति, स्वयं और ब्रह्मांड में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो आध्यात्मिक जागृति के लिए एक रोड मैप प्रदान करते हैं। जटिल नक्काशी से सजे हुए शांत मंदिरों की कल्पना कीजिए, जहां सदियों से उपनिषदों की शिक्षाओं का अध्ययन और चिंतन किया जाता रहा है। ये मंदिर केवल स्थापत्य चमत्कार नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक साधना और भक्ति के अभयारण्य है। ये पवित्र स्थान इन प्राचीन ग्रंथों में निहित शाश्वत सत्यों की याद दिलाते हैं। वे ऐसे स्थान हैं जहां ईश्वरीय और मानव मिलते हैं, जहां युगों का ज्ञान, अनुष्ठान और ध्यान के माध्यम से जीवित रहता है। बुद्धिमान गुरुओं की कल्पना कीजिए, उनके चेहरे शांति और ज्ञान बिखेर रहे हैं, अपने शिष्यों के साथ उपनिषदों की शिक्षाओं को साझा कर रहे हैं। ये गुरु शास्त्रों में निहित ज्ञान के जीवंत अवतार हैं, जो करुणा और अंतर्दृष्टि के साथ अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षक से छात्र तक ज्ञान के संचरण की परंपरा ने सहस्राब्दियों से उपनिषदों के ज्ञान को जीवित रखा है। शिक्षण की यह अटूट श्रृंखला यह सुनिश्चित करती है कि उपनिषदों की गहन अंतर्दृष्टि नई पीढ़ी के साधकों के लिए मार्ग को रोशन करती रहे। भाग 9। आधुनिक दुनिया में उपनिषद। उपनिषदों की शिक्षाएं प्राचीन भारत तक ही सीमित नहीं है, वे आधुनिक दुनिया में गहन प्रासंगिकता रखते हैं। एकता, आत्म साक्षात्कार और सभी चीजों की परस्पर वर्बंडनहाइट का उनका संदेश समकालीन साधकों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर विभाजन और संघर्ष की विशेषता होती है, उपनिषद सद्भाव और शांति का संदेश देते हैं। चेतना और स्व की प्रकृति में उनकी अंतर्दृष्टि ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। उपनिषद हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा सुख और पूर्णता बाहरी गतिविधियों में नहीं, बल्कि हमारे वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति में है, जो ईश्वर के साथ एक है। उनका कालातीत ज्ञान जीवन के सभी क्षेत्रों के साधकों को प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहता है। शैक्षिक सेटिंग्स में उपनिषदों का अध्ययन उनकी दार्शनिक गहराई और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए किया जाता है। तकनीक के आगमन के साथ ये प्राचीन ग्रंथ पहले से कहीं अधिक सुलभ हैं, जिससे वैश्विक दर्शकों को उनकी शिक्षाओं में तल्लीन होने की अनुमति मिलती है। उपनिषदिक ज्ञान में निहित माइंडफुलनेस और योग जैसे अभ्यास मुख्य धारा बन गए हैं, जिससे लोगों को तनाव का प्रबंधन करने और आंतरिक शांति पाने में मदद मिल रही है। उपनिषद प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ गहरे संबंध को भी प्रोत्साहित करते हैं, जो हमें अस्तित्व के बड़े ताने बाने में हमारे अभिन्न अंग की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोग इन शिक्षाओं के साथ जुड़ते हैं, वे साझा आधार और साझा मूल्यों को पाते हैं, जिससे वैश्विक एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। आधुनिक आध्यात्मिक नेता और प्रभावशाली लोग अक्सर समकालीन मुद्दों को संबोधित करने के लिए उपनिषदिक ज्ञान का उपयोग करते हैं, जो प्राचीन और आधुनिक विचारों के बीच की खाई को पाटते हैं। चिंतन और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से उपनिषद हमें स्वयं की ओर, जीवन में अपने उद्देश्य की गहरी समझ की ओर ले जाते हैं। इन ग्रंथों के इर्द गिर्द केंद्रित सामुदायिक सभाएं और चर्चाएं सामूहिक विकास और ज्ञान के लिए स्थान बनाती हैं। अंततः उपनिषद सांत्वना और प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं, जो आधुनिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं। भाग 10। मानवता के लिए एक कालातीत संदेश। उपनिषद मानवता के लिए एक कालातीत संदेश प्रस्तुत करते हैं, जो समय, संस्कृति और धर्म से परे है। वे हमारे वास्तविक स्वरूप की खोज और उद्देश्य से भरपूर जीवन जीने की सार्वभौमिक लालसा को व्यक्त करते हैं। उनका संदेश आशा का है, जो हमें दुखों के चक्र से परे देखने के लिए प्रोत्साहित करता है।